व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 37 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं नेवी के जो लोग हैं वो नेवी के ऑफिसर नामी के घर आते हैं और आने के बाद ये कहते हैं कि नामी, हम लोगों ने सुना है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि तुम एक नंबर के चोर हो और तुमने बहुत सारे पायरेट से बहुत सारा खजाना चुराया है। तो जो चुराया हुआ खजाना है वो पायरेट का है, इसका मतलब ये टेक्निकली गवर्नमेंट का है। तो वो अपने लोगों को ये ऑर्डर देता है कि जाओ जाके उसके पूरे घर को सर्च करो और सर्च करके वो खजाना ले आओ। और ये सुनने के बाद नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और नामी एक एक करके ऑफिसर को पेलने लग जाता है। और इन ऑफिसर का ये बिहेवियर देखने के बाद नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाके ऑफिसर को कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे घर पे क्यों आए हो, जाओ जाके आरलोंग को पकड़ो। आरलोंग ने कितने दिनों तक कितने लोगों को टॉर्चर किया, कितने गांव को उजाड़ा है, क्या तुम में बॉल्स नहीं है, तुम जाके आरलोंग को पकड़ो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो आरलोंग के कुत्ते। तो एक जो नेवी का बंदा है वो आके रिपोर्ट करता है कि इसका गार्डन का जो मिट्टी है वो उजड़ा हुआ है। तो वो जो ऑफिसर है वो कहता है कि जाओ जाके वहाँ पर खोद डालो, वहाँ पर भी हम लोगों को खजाना मिल सकता है। तो वहाँ पर खोदने के लिए जा ही रहे होते हैं। नामी एक एक करके सारे के सारे ऑफिसर को मार रहे होते हैं और मारते मारते कहती है ये जो पैसा है, ये जो पैसा है। और वहाँ पर गिन प्रेजेंट रहता है। तो गिन कहता है ये पैसा कोकोयाशी विलेज को बचाने के लिए है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग वो पैसा लेके जाओगे। और ये सुनने के बाद नामी को बहुत बड़ा शौक लगता है। तो नामी कहती है गिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इन पैसों से कोकोयाशी विलेज को बचाने वाली हूँ। तो जो गिन है वो कहता है कि हम लोगों को सब लोगों को पता है, तुझे लगता है कि गाँव के किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने जब बचपन में तेरे को देखा था तू बोली थी कि तू आरलोंग पायरेट को ज्वाइन कर रही है, लेकिन हम लोगों ने किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। बस हम लोगों ने प्रिटेंड किया था ताकि तेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम लोगों को, मतलब इस कोकोयाशी विलेज पे जितने लोग हैं सब लोगों को पता है कि तू पैसे जमा के इस कोकोयाशी विलेज को खरीदना चाहती है। तो जो नेवी ऑफिसर है वो कहता है कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे गाँव के सारे लोग ही चोर है, तो मुझे गाँव के सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर नोजिको आती है। तो वहाँ पर जो नेवी ऑफिसर है वो बाकी के नेवी मैन को ये ऑर्डर देता है कि तुम लोग ध्यान से ढूंढो, हम लोगों को 100 मिलियन बेरी वहाँ पे मिलेगा। तो जो नामी है, जो गिन है और जो नोजिको है सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि तुम लोगों को कैसे पता कि यहाँ पर 100 मिलियन बेरीज है। तो जो नेवी ऑफिसर है वो कहता है कि हम लोगों को बस ये एक फीलिंग है कि 100 मिलियन बेरी होगा। और सब लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। और जो नामी है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है और वो सोचती है कि इसका मतलब आरलोंग ने भेजा है तुम लोगों को यहाँ पर। और उतने में बाकी के नेवी मैन को नामी का जो पैसा है छुपाया हुआ गार्डन पे वो भी मिल जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद जो वो नेवी ऑफिसर देखते हैं कि सारे के सारे पैसे बहुत ज़्यादा डैमेज है और कुछ पैसों में तो खून भी लगा हुआ है। तो बंदा कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा पैसा ही होता है। और उसके बाद वो मन सोचता है कि आरलोंग ने कहा है कि इसमें से 30% मेरा है, इसका मतलब 100 मिलियन बेरीज अगर यहाँ पर है तो 30 मिलियन बेरीज मेरा है। और तभी नामी वहाँ पर दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मेरे पैसे को हाथ मत लगाओ, मेरे पैसे को हाथ मत लगाओ। और ये चिल्लाते हुए नामी जो है वो नेवी ऑफिसर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। लेकिन जो गिन है वो नामी का हाथ पकड़ लेता है और जो नोजिको है वो भी सामने से नामी को रोक लेता है। लेकिन जो नेवी ऑफिसर है वो बंदूक निकाल के गोली कर देता है और वो बुलेट सीधा जाके नोजिको को लगती है और नोजिको बेहोश हो जाती है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी खाली बैठा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और तभी वहाँ पर गाँव के बहुत सारे लोग आके इकट्ठा होते हैं। सब लोग कहते हैं कि नोजिको को गोली लगी है। और तभी लूफी वहाँ पर जाता है, जाने के बाद नामी को देखता है और वो कहता है कि नामी कोई हेल्प चाहिए क्या। और नामी लूफी के ऊपर गुस्सा निकालती है और वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम लोग अभी तक इस गांव से नहीं गए। और ये कहने के बाद लूफी को फेंक के नामी दौड़ते हुए आरलोंग के पास जा रहा है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। वो बहुत ही गुस्से में आरलोंग पार्क में एंट्री करती है और वो चलती हुई जाके सबसे पहले आरलोंग का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने बेईमानी क्यों किया, बताओ तुमने क्यों हम लोगों का प्रॉमिस तोड़ा। तो जो आरलोंग है वो कहता है कि मैंने तो किसी भी तरह के प्रॉमिस को नहीं तोड़ा। तो जो नामी है वो कहती है कि डम बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम्हारे अंडर
कमांडर जो नेवी है वो नेवी आज मेरे घर आया था और मेरे 100 मिलियन बेरीज चुरा के ले गए। तो जो आलंग है वो कहता है कि ओ तुम्हारा पैसा चोरी हो गया, ये तो बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं तोड़ा। और उसके बाद नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो गाली गलौज करने लग जाती है। तभी आलंग नामी का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने हम लोगों का एग्रीमेंट नहीं तोड़ा, समझ में आया तुम्हें? और अगर हम लोगों का एग्रीमेंट के मुताबिक तुम अगर 100 मिलियन बेरीज नहीं दे पाओगे तो मैं वो गाँव तुमको कभी भी नहीं बेचूंगा। और उसके बाद नामी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो आलंग हंसता है और हंसने के बाद कहता है कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो उस गांव के सारे लोगों को एक एक करके तरपा के मैं मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद नामी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते रोते चली जाती है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उसॉप, सांजी और जोरो को देखते हैं। वो लोग नामी के साइड से आलंग के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं नामी दौड़ते दौड़ते उसके गाँव की तरफ आ रही है और वो सोचती है कि गाँव के गीन और बाकी के लोग आलंग के खिलाफ हमला ना करें, क्योंकि गांव के जो लोग हैं अगर वो लोग आलंग के खिलाफ हमला करेंगे तो सारे के सारे लोग मरेंगे। तो नामी दौड़ती हुई गांव में आती है और आने के बाद देखती है कि वहाँ पर जो गीन है वो सारे के सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सब लोग आलंग के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। और तभी वहाँ पर नामी पहुँच जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बस थोड़ा सा पैसा है जो कि इस नेवी वालों ने ले लिया है, मैं फिर से पैसा जमा लूँगी और धीरे धीरे पैसा जमा कर मैं ये गाँव खरीद लूँगी, तो तुम लोगों को फाइट करने की ज़रूरत नहीं। और गीन जाके नामी को एक हक करता है और करने के बाद बहुत सारे इमोशनल बातें करता है जिससे कि नामी भी रो देती है। तो नोजिको और जो गीन है वो कहता है कि नामी तुम इस गांव से बाहर निकल जाओ और बहुत दूर चले जाओ। गांव के बाकी के लोग भी यही कहते हैं, लेकिन नामी किसी को भी जाने नहीं देता। वो एक डैगर निकाल लेती है और कहती है कि तुम लोग कोई भी एक पैर सामने की तरफ नहीं रखेगा, मैं सब लोगों को मार दूंगी, कोई भी सामने की तरफ नहीं जाएगा। तो सब लोग कहते हैं कि नामी तुम्हें और फाइट करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग फाइट करेंगे। तो नामी रोते रोते कहती है कि नहीं, तुम लोग फाइट नहीं कर पाओगे, अगर तुम लोग फाइट करने की कोशिश भी करोगे तो तुम लोग सारे के सारे लोग मरोगे। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे, हम लोग मरेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग फाइट करेंगे। और ये कहने के बाद बाहर से सारे के सारे लोग चले जाते हैं आलंग पार्क की तरफ और नामी का बात कोई नहीं सुनता, इसलिए नामी वहाँ पर बैठ जाती है और बैठ के रोने लग जाती है। और उसके बाद जब नामी अपने हाथ में वो टैटू देखती है उसको बहुत ज़्यादा घिन आ जाती है अपने आप से, आलंग से, और जो डैगर है उसे लेके अपने हाथ में मारने लग जाती है, उस टैटू को उखाड़ लेती है। और ये सब कुछ देख रहा था लूफी और जाके नामी को रोक देता है। तो नामी देखती है कि ये बस लूफी है और लूफी को देखने के बाद नामी कहती है कि मैंने कितनी बार बोला है कि इस गांव से चले जाओ, इस गांव से चले जाओ, लेकिन तुम फिर भी नहीं गए। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ मैं नहीं गया। और उसके बाद नामी रोते रोते कहती है कि तुमको कुछ भी नहीं पता 8 साल पहले क्या हुआ है और मेरे साथ क्या हो रहा है। तो लूफी बिल्कुल ही हार्ट कोल्ड वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो नामी जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है, रोते रोते कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यही बोलते रहती है 2 मिनट तक। और उसके बाद जो लूफी है वो कुछ भी नहीं कहता और नामी धीरे धीरे लूफी की तरफ मुंह उठाती है और उठा के रोते रोते कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ लूफी मेरा हेल्प करो। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। भाई लूफी बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है और उसमें थोड़ा सा भी हंसी नहीं है। अगर जोरो हंसना स्टार्ट कर दे और लूफी हंसना बंद कर दे तो एनिमी की बाट लग जाती है। और उसके बाद जो लूफी है उसका जो टोपी है, मतलब जो स्ट्रॉ हैट है, वो नामी के सर में दे देता है और उसके बाद वो सामने जाके कहता है कि हाँ मैं ऑफकोर्स तुम्हारी मदद करूँगा। लूफी को पता भी नहीं क्या स्टोरी है, कुछ भी नहीं पता, बस उसके नेविगेटर को रुलाया है, इसलिए लूफी को गुस्सा आ गया है। और लूफी जब सामने की तरफ जाता है देखता है कि वहाँ पर जोरो, उसॉप और सांजी भी खड़ा हुआ है। तो लूफी कहता है कि चलो, तो सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है चलो। तो उसके अगले सीन में हम लोग आलोंग पार्क के एंट्रेंस का एक सीन देखते हैं जहाँ पर जॉनी और योसाकू बैठा हुआ है और गांव के किसी भी लोग को अंदर घुसने नहीं देता। तो वो दोनों कहते हैं कि हम लोगों ने आलोंग को चैलेंज किया था लेकिन हम लोग बुरी तरीके से हार गए, तुम लोगों का कोई भी चांस नहीं है आलोंग के एक भी बंदे के साथ फाइट करने का, तुम लोग मरोगे। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग को पता है हम लोग मरेंगे लेकिन हम लोग को फाइट करना ही पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग को पहले पता नहीं था नामी की जो पास्ट इतनी ज़्यादा डार्क है, लेकिन हम लोग तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकते क्योंकि कुछ लोग आ रहा है जो कि आलोंग को पेलेगा। तो वो लोग कहते हैं कि कौन आ रहा है और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं लूफी, जोरो, सांजी और उसॉप आ रहा है। तो योसाकू और जॉनी कहता है कि वो देखो वो लोग आ रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं कि ये लोग, जो नोजिको है वो कहती है कि अरे ये तो नामी के दोस्त है। और उसके बाद वो लोग सामने की तरफ आते हैं और कहते हैं सामने से हट जाओ। तो सब लोग सामने से हट जाते हैं और लूफी जो है वो 2 पंच करता है, 2 पंच करके जो एंट्रेंस है उसे तोड़ देता है और अंदर जाके कहता है कि तुम लोगों में से आलोंग कौन है बे। तो ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।